हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 26 अगस्त 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन हैं, आज 20 क्वेश्चन है इस वीडियो में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया था तो उसमें भी उसके भी जो क्वेश्चंस थे वो सब शामिल किए गए हैं। इसके अलावा आपको मैंने कल वीडियो दिया था राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने थे, उसका अलग अलग वीडियो भी है। अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देखना। शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, कहाँ पर ये स्थापित है? आंसर होगा असम। ठीक है, कितनी लंबाई है? 1.8 किलोमीटर लंबा। ओके, देखिए इस देश में रोपवे जो है इससे भी लंबा है, लेकिन नदी पर इससे लंबा कोई भी रोपवे नहीं है। ठीक है, और ये कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को आपस में ये जोड़ता है। कितनी लागत आई है इसमें? 55 करोड़ रुपए। ये 2 केबल हैं इसमें और हर केबल की कैपेसिटी 30 पैसेंजर की होगी एक वक्त में। तो इससे वहाँ के लोगों को तो सहूलियत मिलेगी और टूरिज्म की भी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ठीक है, और ये देश का सबसे लंबा रिवर रोपवे, ये आप ध्यान रखना। अच्छा देखिए, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि देश में और भी इससे लंबे लंबे रोपवे मौजूद हैं, तो उनके बारे में भी बता देते हैं शॉर्ट में। दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे कहाँ पर है? भारत में ही है, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। ठीक है, 2.5 किलोमीटर लंबा ये रोपवे है, दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे है। अच्छा, अगला रोपवे जो है वो देश का सबसे लंबा रोपवे, नदी पर नहीं, नदी को छोड़ दें अगर, तो देश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ पर है? उत्तराखंड में औली में है, ये 4 किलोमीटर लंबा है। लेकिन अगर नदी की बात करेंगे सबसे लंबा, तो वो असम में है। इसके अलावा रोपवे है, देश का सबसे पुराना रोपवे है, वो है कहाँ पर? दार्जिलिंग में, पश्चिम बंगाल में। 2 किलोमीटर लंबा है और इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। ठीक है, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ये भी आपके जानने के ज़रूरी है, और इससे भी इंफॉर्मेशन एग्जामिनेशन में तो पूछे जा सकते हैं। तो असम में ये नदी रोपवे बना है सबसे लंबा नदी पर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, और गवर्नर जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अश्वनी भाटिया को किस बैंक का प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर MD बनाया गया है? इसका आंसर होगा SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप ये मत समझना कि मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब SBI में एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, कई सारे होते हैं। चेयरमैन एक होते हैं, जैसे अभी रजनीश कुमार हैं, और मैनेजिंग डायरेक्टर के 4 पद होते हैं। ओके, तो अश्वनी भाटिया जो है वो चौथे MD बनाए गए हैं। इससे पहले से CS शेट्टी, अजीत बसु, दिनेश कुमार खार जो MD थे अभी हैं। ओके, और इसके अलावा डायरेक्टर के भी 9 पद होते हैं। तो अश्वनी भाटिया को 31 मई 2022 तक MD के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? आंसर होगा इसका नवाज शरीफ। पाकिस्तान के 3 बार के प्रधानमंत्री रह चुके हैं नवाज शरीफ, और इलाज के सिलसिले में लंदन में है, और भ्रष्टाचार के मामले में उनको एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इलाज के लिए वहाँ हैं, तो सरकार चाह रही है कि वो पाकिस्तान लौट आएँ। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान। और प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन होगा, नेशनल कैंसर रजिस्टर प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगले 5 वर्ष में कैंसर के मामले में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है? कितना %? आंसर होगा 12%। बहुत ज़्यादा ये आंकड़ा है। अगले 5 साल में 12% की बढ़ोतरी हो जाएगी कैंसर के केस में। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो ICMR ने यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने। ठीक है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अगले 5 साल में कैंसर प्रभावित लोगों की संख्या में 12% की वृद्धि हो सकती है। तो 2025 तक कितने हो सकते हैं? तो लगभग 1.57 मिलियन। इसको लाख में कन्वर्ट करें तो 15,70,000 लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने का अनुमान है 2025 तक। और सबसे ज़्यादा तंबाकू से संबंधित जो कैंसर है यानी 27.2% बढ़ेंगे आने वाले वक्त में।
और 2020 के अंत तक जो इस रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल के अंत तक देश में 13.9 लाख कैंसर रोगी होंगे, मतलब लगभग 14 लाख। ठीक है, और 2020 में ही अभी तंबाकू से जो संबंधित जो कैंसर है और उसका जो अगर संख्या देखें तो 27.1% है। टोटल जो कैंसर है उसमें 27.1% तंबाकू की वजह से है। और उसके बाद जो नंबर आता है गैस्ट्रो इंस्टेंटाइनल कैंसर का 19.7%, और अगला है गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का 5.4% जो टोटल कैंसर का है। इस रिपोर्ट में एक और बात सामने आई है कि कैंसर की सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो उत्तर पूर्व क्षेत्रों में देखी गई है। पुरुषों में पेट, फेफड़े, मुंह और अदर जो प्रणाली है शरीर की उसमें कैंसर आम हो गया। महिलाओं में खासतौर पे गर्भाशय ग्रीवा और स्तन कैंसर जो है वो आम हो गया। तो कैंसर क्या है, कैसे होता है, मुझे लगता है आप जानते होंगे। देखिए, शरीर के किसी भी भाग पर जो उत्तक है, टिश्यू है, उसका असामान्य रूप से उसका गठन यानी ट्यूमर के रूप में जो उभरता है तो वो कैंसर हो सकता है। हालांकि हर ट्यूमर जो है वो कैंसर नहीं होता है, तो कुछ ट्यूमर जो कैंसर की श्रेणी में आते हैं तो वही नुकसान पहुंचाते हैं। शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाए तो इलाज हो सकता है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी वगैरह वगैरह से। तो ये जो रिपोर्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ICMR ने जारी की है। ICMR का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अभी डायरेक्टर कौन है ICMR के? डॉक्टर बलराम भार्गव। स्थापना कब हुई थी ICMR की? तो ये 1911 में स्थापना हुई थी। उस समय इसका नाम था IRFA और 1949 में 1949 में इसका नाम ICMR हो गया था। तो ICMR के रूप में स्थापना हुआ था, 1949 भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 20 अगस्त 2020 को 1 साल पूरा कर लिया? आंसर होगा चंद्रयान 2। ठीक है, देखिए चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो चांद का चक्कर लगा रहा है और इसे पिछले साल 22 जुलाई 2019 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 20 अगस्त 2019 को ये चांद की कक्षा में यानी ऑर्बिट में पहुंच गया था, वहाँ ऑर्बिट करने लगा था। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से, जो हार्ड लैंडिंग हुई थी इसमें से जो निकला था लैंडर और रोवर, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया चांद पर ही और वो बिखर गया था, टूट गया था। हालांकि ऑर्बिटर जो है वो अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और चांद की तस्वीरें भी भेज रहा है। और अब इसरो जो है वो चंद्रयान 3 की तैयारी कर रहा है। अच्छा, इसी ऑर्बिटर से एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है। मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था, पूछा था, वहाँ एक गड्ढा है, गड्ढा कहें कि क्रेटर कहिए उसको, और क्रेटर का नाम जो है इसरो ने रखा है और चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर है उसी ने ढूंढा था वो क्रेटर, फोटो ली थी। तो उस क्रेटर का नाम क्या रखा गया है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता है तो पिछला जो करंट अफेयर्स है उस सब में हमने बताया, कल इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सऊदी अरब की सरकारी कंपनी जो तेल कंपनी है सऊदी आरामको, तो उसने किस देश की कंपनी के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला लिया है? आंसर होगा इसका चाइना। ठीक है, चीन। इस समझौते के तहत आरामको जो है चीन के साथ मिलकर एक रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाली थी, लेकिन अभी जो स्लो डाउन हुआ, इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से, तो उसकी वजह से सऊदी आरामको की भी हालत ठीक नहीं है। तो ऐसे में उसने जो है चीन की कंपनी जो चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ ग्रुप कॉरपोरेशन और पंजिन सिनसेन, तो उसके साथ जो करार किया था फरवरी 2019 में, उसको एक तरह से तोड़ दिया है। ठीक है, तो अच्छा, सऊदी आरामको जो है वो कंपनी वो इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्री से भी बात चल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट की, लेकिन एक और ख़तरा ये भी हो गया है कि अगर उस कंपनी की हालत ठीक नहीं है और चाइना में उसने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया है तो कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया में भी उसके इन्वेस्टमेंट जो है उस पर रोक लग जाए या कुछ दिनों के लिए देर हो जाए। ये भी बात जो है मीडिया में ये भी बात आई है। तो सऊदी अरब की बात हो रही, सऊदी अरब की ये कंपनी है सऊदी आरामको। तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। किंग कौन है? शाह। तो सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद नाम उनका। और क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। देखिए, क्राउन प्रिंस जो होता है वहाँ का वो काफ़ी प्रभावी होता है, वही एक तरह से देश की सत्ता इंटरनेशनल मामलों को देखता है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर यानी ब्लैक सी क्षेत्र में वहाँ के बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? आंसर होगा तुर्की। तुर्की के प्रेसिडेंट कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगान। ठीक है, तो उन्होंने ये ऐलान किया है। तो ये काला सागर कहाँ पर है, तुर्की कहाँ पर है, ये मैप में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो और प्यारा भारत सामने है अपना। तो यहाँ से जब पाकिस्तान होते हुए ईरान के आगे बढ़ते हुए पश्चिम की ओर चलेंगे तो ये रहा तुर्की। ठीक है, ये तुर्की कंट्री है और इसी के आगे इस तरफ आप देख रहे हो ब्लैक सी है यानी काला सागर है। तो बहुत सारी कंट्री का यहाँ पर राइट है इस काला सागर में, जैसे जॉर्जिया, रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, तो इन सब का भी अधिकार है। सब ने अपने अपने अधिकार उससे बांट रखे हैं। तो काला सागर में जिस जगह पर गैस का भंडार मिला है वो तुर्की के रीजन में आता है, जो देख रहे हो आप हल्के लाइट में ब्लिंक कर रहे हैं। और काला सागर में फतेह नामक एक ड्रिलिंग जहाज़ है, उसके द्वारा ये खोज किया गया है यहाँ पर कितना गैस पाया गया है। तो इसका भंडार है 320 अरब क्यूबिक मीटर। ये जो गैस का भंडार है ये पानी की सतह के 2100 मीटर नीचे गहराई पर है और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होगा 2023 तक होने लगेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो तुर्की का जो अभी रूस पर निर्भरता है वो एक तरह से कम होगा। तुर्की की टोटल जो जनसंख्या कितनी है, 8 करोड़, और इसकी इकॉनमी जो है वो नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है। तुर्की की ज़रूरत 40 बिलियन क्यूबिक मीटर होती है हर साल की। तो अगले 8 साल तक तुर्की एक तरह से गैस को लेकर इंडिपेंडेंट बना रह सकता है। अभी जो है वो ज़्यादातर जो हिस्सा है रूस, बुल्गारिया इन सब से खरीदता है, लेकिन अब एक तरह से निर्भरता खत्म हो जाएगी। तो गैस के खोज की बात हो रही है, तो आपको बता दूं कि गैस की खोज को लेकर ग्रीस से भी विवाद चल रहा है, टेंशन चल रहा है तुर्की का, लेकिन वो काला सागर में नहीं चल रहा है, बल्कि उसके नीचे इस तरफ ये जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर उसका विवाद चल रहा है। वहाँ पर ग्रीस के समर्थन में फ्रांस ने फाइटर जेट जो है रफाल वो भी तैनात कर दिए। तो वहाँ पर तनातनी देखने को मिल रही है। ग्रीस है इस तरफ और तुर्की है इस तरफ, तो इन दोनों के बीच में टेंशन दिख रहा है। लेकिन अभी जो खोज हुई है वो ऊपर हुई है, ठीक है, ब्लैक सी में। तो ये जो मैप के थ्रू मैं बताता हूँ आपको, टेक्सास से आप इस पूरे सब कुछ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का जनवरी से अभी तक का करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, विद नोट्स है डिटेल में, और एमसीक्यू तो है ही। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ आपको मिल जाएगा, तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। और 2019 का भी है पीडीएफ अवेलेबल, 2019 का बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया नया चुनाव आयुक्त? आंसर का राजीव कुमार। वो देश के जो फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी रह चुके हैं और 1 सितंबर को पद संभाल लेंगे। इससे पहले अशोक लवासा ने 18 अगस्त को चुनाव आयुक्त पद से इस्तीफा दे दिया था और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन रहे हैं वो। तो राजीव कुमार की बात हो रही है। 1984 बैच के झारखंड कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं और पिछले साल जुलाई 2019 में वो वित्तीय सेवा विभाग के सचिव नियुक्त किए गए थे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। उनकी नियुक्ति 6 साल या फिर 65 ईयर की उम्र तक के लिए होती है और स्टेटस और सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका सिर्फ इम्पीचमेंट यानी महाभियोग से ही होता है, पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुनील अरोरा और इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है? सुशील चंद्रा, और अब ये राजीव कुमार हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? आंसर होगा रोनी ओसुलिवान। ठीक है, रोनी ओसुलिवान, वो इंग्लैंड से हैं और उन्होंने फाइनल में इंग्लैंड के ही काइरेन विल्सन उनको हराया और ये जीत लिया अवार्ड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का जल संकट समाप्त करने के लिए भारत ने किस देश के साथ टेक्नोलॉजी आधारित समझौते पर सिग्नेचर किया है? आंसर होगा इजराइल। देखिए 20 अगस्त को अभी हाल ही में लखनऊ में कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा और इजराइल के जो राजदूत हैं डॉक्टर रॉन मल्का,
तो एक समारोह आयोजित किया गया था, उसी में ये सिग्नेचर हुए हैं। तो इसमें यह होगा कि टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ के जो 28 ज़िले हैं यूपी के बुंदेलखंड इलाके में, तो वहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था, इन सब पर बातचीत की जाएगी, इन सब पे काम होगा पानी अरेंज कराने पर, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल जो है वो काफ़ी आगे है, तरक्की कर चुका है वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वन अरेंज मर्डर, ये बुक है, इसके लेखक कौन है? इसका विमोचन जो है यानी लॉन्चिंग इस बुक की 28 सितंबर को होनी है। आंसर होगा चेतन भगत। ठीक है, चेतन भगत की ये बुक है, मर्डर मिस्ट्री पर ये आधारित है। ओके, वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है और चेतन भगत की ये 11th बुक है, 11वीं बुक है। और इससे पहले जो बुक आई थी वो द गर्ल इन रूम 105 नाम की बुक थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 अगस्त। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये आयोजित होता है। वृद्ध लोगों को सम्मान देने के लिए, उसके प्रति, उनके प्रति जागरूकता और उनके स्वास्थ्य को सम्मान देने के लिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखने के लिए और उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसको रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 23 अगस्त। ये आयोजन यूनेस्को के द्वारा आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो के दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा कीथ रोवले। ठीक है, तो त्रिनिदाद और टोबैगो कहाँ पर है? छोटा सा देश है, मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इंडिया और यहाँ से पश्चिम की ओर चलेंगे उस तरफ तो गल्फ़ कंट्री और अफ्रीका होते हुए आप पहुँचेंगे। कैरेबियन द्वीप है ये, आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 द्वीप आपको दिख रहे होंगे, त्रिनिदाद और टोबैगो, ये दोनों 2 हैं। तो उसकी आबादी जो है 12 लाख के आसपास है, 12 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। मुद्रा क्या है? त्रिनिदाद टोबैगो डॉलर। और राष्ट्रपति कौन है? पाउला मे वीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आंसर होगा फ्रांसिस्को एशुए। ठीक है, अब वो फिर से प्रधानमंत्री बने हैं, पहले भी रह चुके हैं। इक्वेटोरियल गिनी, तो मैप में देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा वर्ल्ड मैप और इंडिया सामने रहा। तो यहाँ से अफ्रीका चलते हैं। अफ्रीका में आप इस जगह पर देखिए, यहाँ पर है इक्वेटोरियल गिनी। छोटा सा देश है और इसकी सीमा देखेंगे तो लगेगा आपको जैसे स्केल से खींच दिया गया हो, इसकी सीमा खींच दी गई हो। सीमा किस किस देश से लगती है? कैमरून और गबॉन से। आबादी 13 लाख है मात्र। राष्ट्रपति कौन है? तेओडोरो ओबियंग। राजधानी क्या है? मालाबो। मुद्रा क्या है? करेंसी मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और किस कंपनी ने जनरल इंश्योरेंस कारोबार के विलय का ऐलान किया है? आंसर होगा इसका भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो इस विलय के बाद जो इकाई बनेगी उसकी वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए होगी। अब बाजार की जो हिस्सेदारी हो जाएगी दोनों को मिला के वो 8.7% हो जाएगी। तो भारतीय एक्सा जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उसका मुख्यालय मुंबई में है। MD और CEO है संजीव श्रीनिवासन। और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का जो हेडक्वार्टर है वो भी मुंबई में है और MD और CEO है भार्गव दास गुप्ता। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए एक ऐप लॉन्च किया है, तो उसका नाम बताइए। आंसर होगा हरित पथ। ठीक है, अभी हाल ही में ये लॉन्च किया गया है इस ऐप को और पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो उस पर एक तरह से नज़र रखी जाएगी, GSI निगरानी होगी इसके तहत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम चलाया है? आंसर होगा केरल। केरल ने ये चलाया है आदिवासी इलाकों के लिए। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? P विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अगला क्वेश्चन लेते हैं, खिलाड़ी कैमरॉन वाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया, तो किस देश से हैं? आंसर होगा इसका ऑस्ट्रेलिया। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय के तृतीयकीय प्रसंस्करण केंद्र
उसकी स्थापना करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? आंसर होगा ट्राइफेड। ठीक है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो उन्होंने ये परियोजना लॉन्च की है। ये महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में ये परियोजना जो है शुरू होगी। और इसका मुख्य जो उद्देश्य है वनोपज के मूल्य को बढ़ाना है, ताकि जो जनजातीय लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। पिछला सारा करंट अफेयर्स पूरा हो गया जो नहीं आया था। आप लोगों के कमेंट्स में देख रहा था, लगातार डिमांड कर रहे थे आप लोग करंट अफेयर्स का। तो कोशिश होगी लगातार ये चले और कोशिश होगी कि आपको वक्त पे ये वीडियो मिल पाए। तो अभी जो आपने देखा करंट अफेयर्स वीडियो, उसका पूरा नोट्स के साथ एमसीक्यू वो अवेलेबल हो गया पीडीएफ मेरे बगल में। तो क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, या आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी पीडीएफ अवेलेबल है, तो ज़रूर चेक कर लो ना आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके।